हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी हम एपेक्स सीखने की सीरीज में ट्रिगर देख रहे थे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने ट्रिगर बताया था आप लोगों को, एक सिंपल प्रोग्राम लिख करके दिखाया था ट्रिगर का। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 ऐसे प्रोग्राम्स लेकर के आऊँ ट्रिगर के, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो और रियल टाइम सिनेरियो के साथ हो, जिससे कि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाए और आप ट्रिगर पे अच्छा कमांड कर सको। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ ट्रिगर प्रोग्राम्स करके एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, जहाँ पे जो अभी मैं प्रोग्राम्स बनाऊंगा ट्रिगर के, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज लेकर के प्रोग्राम लिखूंगा जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ वैसा सिनेरियो जो आप फेस कर रहे हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं उस पे भी कोड लिख करके वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपने अचीव किया है, जो भी सिनेरियो ट्रिगर का, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और आप चाहते हो कि और भी लोग सीखें, तो भी कमेंट करके बताओ कि ये मेरे पास रिक्वायरमेंट था। सो मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूं ताकि बाकी लोग भी सीख पाएँ। तो आप जैसा भी हो, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कैसे चाहते हो। कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपके पास हैं। मैं उसको सॉल्व करके वीडियो अपलोड करके दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज से मैं शुरू करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं एक सिंपल सिनेरियो है, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि रोल अप समरी हम बना पाते हैं। रोल अप समरी एक फील्ड टाइप होता है जो कि मास्टर डिटेल होने पे बना पाते हैं। मतलब कि मैं अकाउंट और कॉन्टैक्ट का एग्जांपल लूँ तो सपोज कि कॉन्टैक्ट मेरे पास 10 है और एक अकाउंट के 10 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मुझे काउंट करने हैं, तो मैं अकाउंट पे रोल अप समरी बना सकता हूँ जिससे कि वो डायरेक्टली काउंट करके मुझे बता देंगे कि 10 हैं। और ये चीज़ सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में होता है। तो अगर मैंने लुकअप कर लिया तो ये चीज़ अचीव कर पाना रोल अप समरी के थ्रू कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम नहीं कर सकते। इसी चीज़ से डील करने के लिए मैं आज एक ट्रिगर लिखूंगा जहाँ पे मैं काउंट करके बताऊंगा जब भी कोई भी ये कस्टम पे हो सकता है अभी, क्योंकि अगर अकाउंट और कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो वो तो स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है जो कि मास्टर डिटेल के जैसा भी ट्रीट करता है। तो इस पे ये ट्रिगर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप रोल अप समरी करके ये चीज़ें अचीव कर सकते हो कॉन्टैक्ट और अकाउंट के लिए। बट अगर कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं और वो लुकअप्स हैं तो ये चीज़ें कर पानी थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं ये प्रोग्राम लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रोग्राम मैं अकाउंट और कॉन्टैक्ट पे ही लिखूंगा। तो सपोज कि किसी ने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया तो मैं आपको वहाँ से काउंट करके दिखाऊंगा और उसके अकाउंट को अपडेट करूँगा कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं उस अकाउंट के। लाइक मैं सिंपल वे में अगर समझाऊँ तो सपोज करो कि 3 एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स हैं और उसका एक पेरेंट अकाउंट है। मैंने फिर से चौथा बनाया और सेम अकाउंट को यूज़ करा, मतलब सेम पेरेंट अकाउंट को यूज़ करा। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा वो पिछला 3 और अभी का एक चारों जोड़ करके वो अपडेट कर देगा उस अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट को। ओके, सिंपल है। हम करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सिंपल एक ट्रिगर लिख के दिखाऊंगा सिंगल रिकॉर्ड के लिए। बट ये चीज़ें सिंगल रिकॉर्ड के लिए तो होगी नहीं। सिंगल रिकॉर्ड कहने का मतलब कि एक ही कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ और उससे रिलेटेड जो अकाउंट है उसको जाके अपडेट कर दिया। तो ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। बट सपोज करो कि आपके पास एक बार में ही 100 रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए, 100 कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो गए और कुछ 100 कॉन्टैक्ट्स के अलग अलग अकाउंट है, तो मुश्किल होगा। कोड ऑप्टिमल लिखने के लिए भी मैं दिखाऊंगा, मतलब कैसे कोड ऑप्टिमल लिखे, कैसे इस चीज़ को अचीव करें। तो आप ये वीडियो पूरा देखो और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग। और शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक सिंपल सा ट्रिगर बना लेते हैं कॉन्टैक्ट पे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे कोई ट्रिगर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि जो अभी मैं कोड लिखूँ वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मतलब मुझे परेशानी ना हो। ओके, आते हैं अपने कॉन्टैक्ट वाले ऑब्जेक्ट पे। देन यहाँ पे मैं ट्रिगर्स पे जाता हूँ और एक ट्रिगर तो है, मैं इसको एडिट करके देखता हूँ कि क्या ये एक्टिव है या डीएक्टिव है। ये डीएक्टिव है, तो ये ट्रिगर मेरे को कोई कुछ परेशान नहीं करने वाला। ओके,
सो मैं इसको कर देता हूँ कैंसल, कोई प्रॉब्लम नहीं इस ट्रिगर के होने या ना होने से। तो अब मैं एक नया फिर से बनाता हूँ और एपेक्स ट्रिगर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ टोटल कॉन्टैक्ट पर अकाउंट। टोटल कॉन्टैक्ट पर अकाउंट मैंने इसका नाम रख लिया और मैं इसको बनाने वाला हूँ कॉन्टैक्ट पे ये रहा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। मैं करता हूँ सबमिट और ये मेरे को एक ट्रिगर फाइल बना करके देगा। सो यहाँ पे ट्रिगर टोटल कॉन्टैक्ट ऑन कॉन्टैक्ट बिफोर इंसर्ट पे चलेगा। सो अभी मैं पार्ट बाय पार्ट थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को कि कैसे चीज़ें अचीव कर पाते हैं। मैं डिबग कर करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, तो आपको चीज़ें अच्छे से थोड़ी समझ में आएगी। सो वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो सपोज कि किसी ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो उस एक रिकॉर्ड को ही हम काउंट करके किसी भी अकाउंट पे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सपोज करो कि ट्रिगर डॉट न्यू में पहले मैं ट्रिगर डॉट न्यू को डिबग करके दिखाता हूँ सिर्फ एक इसके लिए, मतलब एक रिकॉर्ड के लिए कि वो क्या लेकर के आता है। ओके, देन हम उसके बाद डील करेंगे कि हमें करना क्या है। ओके, तो आ जाते हैं अपन सेल्स वाले एप्लीकेशन पे जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट मिल जाएगा हमें, और फिर उस कॉन्टैक्ट के थ्रू क्रिएट करके हम ट्रिगर डॉट न्यू में जो डिबग कर रहे हैं वो डिबग देख पाएंगे कंसोल लॉग्स में। ओके, तो ये रहा कॉन्टैक्ट्स। मैं करता हूँ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट। तो सबसे पहले तो मैं मिस्टर लास्ट नेम कुमार और अकाउंट कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ जो कि हमें ट्रिगर डॉट न्यू पे देगा। बाकी की चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं नहीं फिल करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। वो नल रिटर्न करेगा आई नो, बट छोड़ देते हैं, हमें तो ज़रूरत है ही नहीं। और अकाउंट भी हम छोड़ सकते हैं बट वो नल रिटर्न करेगा, तो हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो अकाउंट होना ज़रूरी है। अब मैं कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो कि बहुत सारे कंसोल लॉग्स बन गए, और जो अपना कंसोल लॉग होगा वो होगा आई थिंक ये। अब मैं इस पे आता हूँ डिबग ओनली पे, तो आप यहाँ पे देखो कि कॉन्टैक्ट आईडी नल है। क्यों नल है, क्योंकि हम लोगों ने बिफोर इंसर्ट लगा करके रखा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिफोर इंसर्ट में आईडी नहीं मिलती, तो हमें अगर आईडी चाहिए हो तो हमें करना होगा आफ्टर इंसर्ट, और ऑफ कोर्स हमें आफ्टर इंसर्ट करना होगा इस वाले केस में। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ओके, ओके, इस डिलीट फॉल्स है और बाकी की चीज़ें नल नल नल। अकाउंट आईडी आप देखो कि यहाँ पे अकाउंट की आईडी आ गई है। उसके बाद मैंने जो जो डेटा डाले थे वो सारे डेटा आ गए हैं। लाइक मैंने डाला था सेलुटेशन, तो वो आ गया है। मैंने डाला था लास्ट नेम, वो आ गया, और बाकी की चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं डाली थी, तो सारी की सारी चीज़ें नल है, आप देख पा रहे होगे। तो ये हम लोगों ने गेट कर लिया। अब देखो, अब अपना सिनेरियो क्या होगा कि ट्रिगर डॉट न्यू में हमारे पास आया। ट्रिगर डॉट न्यू आने के बाद हमें अकाउंट आईडी मिल गई, तो हम उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उसको क्यूरी करके काउंट कर लेंगे और चीज़ें हो जाएगी। तो उसको क्यूरी करने के लिए हमारे पास अभी जो करंट हम जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहे हैं ना, उस कॉन्टैक्ट का भी आईडी अपने पास होना चाहिए। सपोज कि पहले से 3 बना हुआ है और हम क्यूरी करने जाते हैं टोटल, और अभी एक बना रहे, तो टोटल 4 होना चाहिए, बट वो रिटर्न करके 3 ही देगा, क्योंकि उसके पास वो एज्यूम कर रहा है कि 3 ही रिकॉर्ड बने हुए हैं, और एक्चुअली में 3 ही बने हुए हैं। बट अगर हम आफ्टर इंसर्ट कर लेते हैं तो 3 रिकॉर्ड तो बने हुए हैं, और वो एज्यूम कर लेता है कि चौथा भी बन चुका है, इसलिए वो 4 रिटर्न करके देगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना होगा आफ्टर इंसर्ट, देन हमें
मैं आप लोगों को ऑप्टिमल कोड लिखना सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक सेट। वो सेट किस चीज़ की होगी? वो सेट होगी अकाउंट आईडी की। सपोज करो कि 10 अकाउंट आईडी, आई मीन 10 अकाउंट है, और उस 10 अकाउंट के किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 कॉन्टैक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि टोटल अप्रोक्स 60 कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें कि किसी का 6, 10, 12 ऐसे, किसी का 2, 1, 3 इस तरीके से। तो अभी हम लोगों को पता ये करना होगा कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो 10, आई मीन कितने अकाउंट है, सो 10 अकाउंट है, और उस 10 अकाउंट की आईडी का एक सेट बनाना होगा, क्योंकि अकाउंट रिपीट भी तो होगा, क्योंकि 60 कॉन्टैक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो 60 अकाउंट आईडीज मिलेंगे, बट वो सिमिलर भी हो सकते हैं, इसीलिए हम बनाएंगे सेट। मैंने कलेक्शन वाले में बताया था कि सेट यूनिक डेटा को अपने आई मीन अपने कंटेनर में कंटेन करके रखता है, वो एक एरे के जैसा ट्रीट करता है, और वो यूनिक डेटा को ही कंटेन करता है। तो अगर 60 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, उसमें 60 अकाउंट आईडी है, और मेरे पास एक्चुअल में 10 ही अकाउंट आईडी है, आई मीन 10 ही अकाउंट है, तो वो उसको ऑप्टिमाइज करके, मतलब सपोज कि किसी के 6 हैं तो 6 अकाउंट आईडी रिटर्न करेगा, बट वो एक अकाउंट आईडी मान लेगा कि एक्चुअली में है वो एक अकाउंट आईडी, और इसी तरीके से हमें सिर्फ 10 ही अकाउंट आईडी मिलेंगे सेट बनाने से। तो सबसे पहले मैं एक सेट बनाऊंगा ट्रिगर के लिए, आई मीन फॉर लूप चलाऊंगा अकाउंट के लिए, एक अकाउंट आईडी के लिए सेट बनाना है मेरे को। सो मैं कॉन्टैक्ट पे एक ट्रिगर चलाऊंगा, और फिर यहाँ पे मैं एक सेट ऑफ आईडी बनाऊंगा, और जो कि होगा ACC ID। ओके, और अब इस लूप में मैं ACC ID में ऐड करता जाऊंगा कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कॉन डॉट अकाउंट आईडी में हम लोगों को क्या मिलेगा। आई मीन ACC ID में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कॉन डॉट अकाउंट आईडी में तो अकाउंट आईडी ही मिलेगा, बट ACC ID में लिस्ट ऑफ अकाउंट आईडी होगा, जो कि यूनिक होगा। अगर आप रिपीट करते हो, 4-5 क्रिएट करते हो, तो वो 4-5 नहीं आएगा, एक ही आएगा। ओके, आई मीन सेम अकाउंट को 4-5 बार रिपीट करते हो तो वो एक ही आएगा। तो फिर से एक बनाते हैं हम लोग, एक फिर से कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और देन हम ट्रिगर डॉट आई मीन कंसोल लॉग में देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास। अकाउंट आईडी में जैसे ही मैंने करा सेव, यहाँ पे बना होगा एक कंसोल लॉग, ऑफकोर्स बना, और फिर जब मैं जा कर के इसे देखता हूँ तो देखो इसने एक अकाउंट आईडी ला करके दे दिया। तो मतलब सेम अकाउंट आईडी को यूज करके मैं 5 कॉन्टैक्ट बनाता तो भी एक ला के देता, अगर मैं डिफरेंट अकाउंट को यूज करता तो वो डिफरेंट देता। मतलब ये यूनिक मैंने एक लिस्ट बना लिया अकाउंट आईडी का। ओके, अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को क्यूरी करना पड़ेगा। क्यूरी क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं जो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ट्रिगर डॉट न्यू जो कॉन्टैक्ट लेकर के आ रहा है, तो ट्रिगर डॉट न्यू वही वैल्यू को लेकर के आ रहा है जो अभी मैंने क्रिएट करा। मैंने अगर 5 अकाउंट आई मीन 5 कॉन्टैक्ट क्रिएट करा तो वो 5 ही कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड को लेकर के आ रहा है। बट मैं हो सकता है कि पहले से भी 4-5 कॉन्टैक्ट बने हों, ऑफकोर्स हो सकता है। तो वो 4-5 कॉन्टैक्ट तो अपने को पता होगा नहीं, तो हम कैसे उसको काउंट कर पाएंगे? तो इसलिए मैं करूँगा क्यूरी। अब इस क्यूरी में क्या होगा कि ये अभी जो ट्रिगर डॉट न्यू से जो कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, जो क्योंकि मैंने आफ्टर इंसर्ट लगा रहा है तो ये जूम कर रहा है कि ये भी इंसर्ट हो चुका है, और जो पहले से इंसर्टेड है सो तो इंसर्टेड है ही, तो वो सारे को उठा करके ले आएगा और उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन
हम वहाँ पे मैप बना करके चीज़ें कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, जहाँ पे मैं क्यूरी करने वाला हूँ सिलेक्ट आईडी नेम। हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है नेम वेम की, बट मैं कर ले रहा हूँ फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी इन ACC आईडी। तो जितने भी ACC आईडी वाले अकाउंट होंगे वो सारे के सारे क्वेरी होकर के इसमें आ जाएंगे, इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब इस पे मैं चला देता हूँ एक लूप। मैं कोड को पूरा ऑप्टिमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि लूप के अंदर लूप कभी ना चले। आपको जितनी भी चीज़ें करनी है मैप से करनी है, सेट से करनी है और लिस्ट से करनी है, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। आगे जाके बहुत सारा बल्क में डेटा है तो कोड फटे ना। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ऑप्टिमल कोड लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब मैं कॉन्टैक्ट पे चलाने वाला हूँ एक लूप, ओके। और इस लूप में मैं करूँगा मैप किसको, अकाउंट आईडी को और वैल्यू के तौर पे कॉन्टैक्ट के नंबर को। सपोज कि लूप चला, सेम अकाउंट आईडी का एक आ गया तो मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया, फिर दूसरा अकाउंट आईडी का आया तो मैंने उसमें इंसर्ट करा, फिर वही पुराना वाला आ गया तो अब जो 1 है और अभी एक आया यानी कि 2, उसको ऐड करके उसको 2 कर दूंगा। फिर सपोज फिर से आया तो पहले से 2 था और फिर अभी 1 यानी कि 3 कर दूंगा। अभी प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा तो थोड़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक मैप ऑफ आईडी और डेसिमल, ओके। मैप ऑफ आईडी और डेसिमल जिसमें कि हम लिखेंगे टोटल कॉन मैप, ओके। टोटल कॉन मैप मतलब टोटल कॉन्टैक्ट मैप मैंने बनाया और अब इसको कर देता हूँ इनिशिएट ओके। अब उसके बाद बात यह था कि अकाउंट पे आप किस वाले फील्ड में इसको स्टोर करोगे। तो मैंने ये प्रोग्राम सेम प्रोग्राम पहले भी बना करके रखा है, तो मैं तो वो उसी फील्ड का यूज़ कर लूँगा, बट आप एक कोई फील्ड बना लेना। मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा फील्ड यूज़ करा है, आई मीन बना करके रखा है। ओके, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने एक फील्ड बना करके रखा है, ओके। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दो बना के रखा है। मैं किसी एक में स्टोर कर लूँगा, लाइक मैं स्टोर कर लेता हूँ इसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में, ओके ओके। उससे पहले हम कोड थोड़ा पूरा कर लेते हैं अपना, उसके बाद आप कोई सा भी एक फील्ड बना लेना अकाउंट पे, क्योंकि ये फील्ड जरूरी होगा जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करोगे अभी, ओके। तो अब मैं लूप चला लेता हूँ इस कॉन्टैक्ट पे, और अब यहाँ पे कंडीशन ये लिखूंगा कि अगर टोटल कॉन मैप कंटेन करता है किसी अकाउंट आईडी को, तो वो पुराने वाले को गेट करे, उसमें एक ऐड करे और फिर पुट कर दे। सिंपल। अगर पहले से कोई मैप बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैप का की यूनिक होता है, तो अगर हम रिपीट करेंगे तो पुराना डेटा हटते जाएगा। तो उसी से डील करने के लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ टोटल कॉन मैप कंटेन्स अकाउंट आईडी, तो वो नीचे जाएगा और फिर उससे गेट करेंगे वैल्यू। तो सपोज कि वो ऑलरेडी है तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा।
सपोज एक है तो एक हम लोगों को मिल गया, और अभी लूप के दौरान एक और आया तो वो हो जाएगा 2, और वो 2 को हम कर देंगे पुट। अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में सिर्फ एक कर देंगे पुट, फिर से रिपीट होगा। तो सपोज कि कंटेन करता है तो फिर से गेट करेंगे तो 2 और अभी एक ऐड करके 3 कर देंगे, इल्स में जाएगा। अगर नहीं करता तो इल्स में जाएगा, और इल्स में फिर से नया एक मैप क्रिएट होगा, आई मीन एक आईडी के साथ नया वैल्यू क्रिएट होगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग। कंटेंट्स की कॉन्ट डॉट अकाउंट आईडी। अब हम अकाउंट आईडी का क्यों मैप बना रहे हैं, क्योंकि हमको अपडेट करना है अकाउंट आईडी। तो अपडेट करने के लिए आपको पता होगा कि हमें जरूरत पड़ती है वैल्यू की, जिस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, और साथ ही जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसके अकाउंट, आई मीन उसकी आईडी। तो क्योंकि हम अकाउंट को कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों की अकाउंट आईडी की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने मैप में आईडी लिया जो कि अकाउंट आईडी होगा, और डेसिमल लिया जो कि वैल्यू होगा काउंट करके। ओके, तो आपको अभी देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे। तो अब मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ डेसिमल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम गेट भी कर सकते हैं इस अकाउंट आईडी वाले वैल्यू को। ओके, कंटेन कर रहा तो हम गेट भी करेंगे, गेट करने पे हमको मिल भी जाएगा। ओके, अब इसमें मैं कर देता हूं ऐड 1, क्योंकि ये मिल गया है, फिर से मिल गया है, तो पहले से 2 था और एक ऐड होना चाहिए 3, अगर 3 है तो 4, 4 है तो 5, ऐसा होगा। और फिर हम कर देंगे इसमें वैल्यू को पुट। ये मैंने कर दिया वैल्यू को पुट। सपोज करो कि है ही नहीं, पहले इस अकाउंट आईडी का मैप बना ही नहीं था, तो अब ये जाएगा इल्स में, और इल्स में सिंपली हम कर देंगे पुट एक वैल्यू जो कि होगा 1, अकाउंट आईडी का एक वैल्यू होगा जो कि होगा 1, सिंपल। ओके, तो सिंपली हम लोगों ने एक मैप बना लिया है जहां पे हमको जिस चीज को अपडेट करना है वो, और जिस वैल्यू को अपडेट करना है वो मिल गया। तो अब हम नीचे जाकर के अपडेट कर सकते हैं, बट क्या ये अपना कोड रन करेगा? तो ऑफकोर्स रन करेगा। थोड़ा सा ट्रैक करता हूं मैं, सपोज करो कि 10 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गए जिसमें से 2 अकाउंट यूज हुए हैं। तो सपोज करो कि पहली बार आया तो वो चेक करेगा कंटेन अकाउंट की, तो कंटेन नहीं करता है तो वो चला जाएगा नीचे, वो पुट कर देगा अकाउंट आईडी। सपोज करो कि 001 है तो 001 वाले अकाउंट आईडी में वो 1 पुट कर देगा। ओके, फिर से रिपीट हुआ, इस बार फिर से डिफरेंट मिला, 002 वाला अकाउंट आईडी मिला, फिर से नहीं आया, फिर से यहाँ पे आ गया, और 002 वाले में भी उसने 1 पुट कर दिया। फिर से चला, उसने देखा अरे ये तो 001 कंटेन करता है मैप, तो जब 001 कंटेन करता है तो उसने गेट किया 001 वाले वैल्यू को, तो जो कि रिटर्न किया 1, और उस 1 में मैंने ऐड कर दिया 2, तो आई मीन 1, तो अब ये हो गया 2, और फिर मैंने 2 को कर दिया पुट, तो अब मैप में आ गया वैल्यू 2। ओके, और आईडी जो कि की है वो है 001। फिर रिपीट हुआ, इस बार 002 वाला मिला तो 002 भी 2 हो गया, इस बार फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट होने के बाद यहाँ पे 001 का वैल्यू एग्जिस्ट करता था जो कि 2 था, और फिर उसमें मैंने एक ऐड कर दिया तो हो गया 3, फिर मैंने पुट कर दिया 3। इसी तरीके से ये 10 बार लूप चलेंगे और 5-5 दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। सपोज कि 3 अकाउंट यूज हुए होते और किसी का वैल्यू 3-3 होता है और किसी का वैल्यू 4 होता, तो वो ऐसे करके ऐड हो जाता। तो आप, आई होप कि आपको ये जो मैंने कोड लिखा है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, और अगर फिर भी डाउट रह जाता तो कमेंट करो, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ओके, अब हम लोगों को करना पड़ेगा अकाउंट को अपडेट। हम लोगों ने वैल्यू गेट कर लिया है कि कैसे कैसे क्या करके सारी चीज़ें करके हम लोगों ने वैल्यू गेट कर लिया। गेट करने के बाद हमको करना होगा अपडेट।
किसको? अकाउंट को। तो अकाउंट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट का इंस्टेंस, क्योंकि बल्क में हम डेटा अपडेट करने वाले हैं एसीसी लिस्ट के नाम से। और फिर हम इसको करते हैं न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ओके, और फिर इस मैप के की वैल्यू पे एक हम चला देते हैं लूप, जहाँ से हम लोगों को की वैल्यू के तौर पे मिल जाएगा इसका आईडी, और फिर वहाँ से हम वैल्यू गेट करके पुट करके और अच्छे से अपडेट कर पाएंगे। ओके, अकाउंट के इंस्टेंस को बनाने के बाद हम एक फॉर लूप चलाने वाले हैं मैप के, जो हम लोगों ने मैप बनाया है उस मैप के की सेट पे। तो क्योंकि ये आईडी हम लोगों ने रखा था, सो आईडी AID करके मैं ले लेता हूँ, और मैप है अपना टोटल कॉन मैप डॉट की सेट। तो ये 1 बाय 1 आईडी ला करके देगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक और इंस्टेंस बना लेता हूँ लूप के अंदर, जैसा कि हम हर बार बनाते हैं, आपको पता ही होगा। और ये रहेगा ACC न्यू अकाउंट, और इसमें सिंपली मैं डालने वाला हूँ ACC डॉट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने करा कॉपी, करा पेस्ट, इक्वल्स टू हम करने वाले हैं इसके वैल्यू को गेट, डॉट गेट AID क्या कर रहा है? 1 बाय 1 मैप के आईडी को ला करके दे रहा है। सो यहाँ पे 1 बाय 1 मैप का आईडी आएगा, और जो कि इसमें इसका वैल्यू आएगा, और वैल्यू इसमें स्टोर होता चला जाएगा। और फिर हम करेंगे ACC डॉट ID इक्वल्स टू AID, अकाउंट आईडी में आईडी चला जाएगा, और देन हम इसको कर देंगे इस वाले लिस्ट में ऐड। इससे अपना कोड हो गया ऑप्टिमल, और एक बार में कितने भी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो वो सारे कॉन्टैक्ट्स के पेरेंट पे कॉन्टैक्ट नंबर काउंट करके अपडेट कर देगा। और एंड ऑफ द कोड हम लिख देंगे अपडेट ACC लिस्ट। ओके, सिंपल। एक बार फिर से कोड को ट्रैक कर लेते हैं। हम लोगों को ट्रिगर डॉट न्यू में मिलेगा लिस्ट ऑफ बी का जो इंसर्टेड कॉन्टैक्ट है, वो हम लोग वहाँ से निकालने वाले हैं अकाउंट आईडी, क्योंकि जो अभी इंसर्ट हो रहा है इट मीन्स कि उसी को हमें अपडेट करना, बाकी को अपडेट नहीं करना, बाकी तो जैसा है वैसा है। तो इसलिए वहाँ से हम निकालेंगे अकाउंट आईडी। उस अकाउंट आईडी से हम कॉन्टैक्ट पे करेंगे क्यूरी, ताकि पहले के भी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाए और अभी जो इंसर्ट हुआ उसके भी कॉन्टैक्ट्स मिल जाए। यही रीज़न है कि हम लोगों को आफ्टर इंसर्ट यूज़ करना पड़ा। देन हम उस पर चलाएंगे लूप और एक बनाएंगे मैप, और मैप होगा अकाउंट आईडी और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट का पेयर, की के तौर पे अकाउंट आईडी और वैल्यू के तौर पे डेसिमल, जो कि कॉन्टैक्ट का नंबर होगा। और वो काउंट कैसे कर रहे हैं? कंटेन करके, कि अगर एग्जिस्ट करता है मैप में तो उसको गेट किया, उसमें ऐड करके फिर पुट कर दिया, और अगर नहीं करता, नया है, तो ऑफकोर्स 1 ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने मैप बनाया। फिर एक हम लोगों ने इंस्टेंस बना लिया अकाउंट लिस्ट का, ताकि हम बहुत सारे अकाउंट को एक बार में अपडेट कर सकें। देन हम लोगों ने टोटल कॉन मैप जो कि मैप बनाया था उसके की सेट पे, जो कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है, की को रिटर्न करता है, मतलब लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न करता है की सेट। तो उस पर हम लोगों ने लूप चलाया, जो कि आईडी था ACC ID AID लेकर के। और फिर हम लोगों ने अकाउंट का एक इंस्टेंस बनाया लूप में, ताकि हर बार नया रिपीट होता रहे। और देन सिंपली ACC में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। आपको एक नया बनाना पड़ेगा, तो आप बना लेना। उसमें वैल्यू डाल दिया, जो वैल्यू हमें AID का मिल रहा था वो, और फिर आईडी के तौर पे AID डाल दिया। देन उसको ऐड कर दिया ACC लिस्ट में, और फिर ACC लिस्ट को अपडेट कर दिया। सिंपल प्रोग्राम था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कहीं डाउट रह गए तो प्लीज़ कमेंट करो, या कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करो। चलो अब इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अकाउंट को भी खोल लेता हूँ,
और हम जो अभी अकाउंट यूज़ करने वाले हैं उसको देखते हैं कि क्या ये अपडेट करके मेरे को देता है या नहीं। ओके, तो मैं ये रोहित वाला ही अकाउंट यूज़ करता हूँ। ओके, तो अभी आप देखो कि एक कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है, और अगर मैं अभी एक और कॉन्टैक्ट बनाऊँ तो ये तो 2 दिख जाएगा, बट डिटेल्स में आते हैं हम, और डिटेल्स में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट का ये वाला जो है अभी ब्लैंक है। अब जैसे ही मैं एक और क्रिएट करूँगा तो ये मेरे को 2 हो जाना चाहिए, ये जो वैल्यू है वो 2 हो जाना चाहिए। ओके, तो आते हैं कॉन्टैक्ट पे, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। अकाउंट हम यूज़ करने वाले हैं रोहित। अब जैसे ही मैं करता हूँ सेव, तो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोड जाएगा फट, एरर रिटर्न करेगा। सो इसने एक एरर रिटर्न किया। ये क्या बोल रहा है कि एस ऑफ विदाउट क्वेरी रिक्वेस्ट फिर कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट ID ट्रिगर डॉट टोटल अकाउंट लाइन नंबर 9 में इसने कुछ इशू बताया है। ओके, तो आप अगर इस एरर को देखो तो ये एरर बता रहा है कि ए सब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड वाया एसक्यूएल विदाउट क्यूरिंग द रिक्वेस्ट फील्ड कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट ID ट्रिगर डॉट, इसमें लाइन नंबर 9 में हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ये इसका एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती की है। वो गलती ये है कि हम लोगों ने अकाउंट ID तो क्यूरी किया ही नहीं। अब जब मैंने क्यूरी ही नहीं किया और उसको नीचे यूज़ करूँगा तो वो मेरे को एरर देगा ही। मतलब मैंने कहा कि मेरे को खाना है, और मैंने कहा कि मैंने बाद में कहा कि मेरे को क्या है कि चावल खाना है, और मेरे घर में चावल है ही नहीं। मतलब मैंने माँ को बोल दिया कि माँ मेरे लिए चावल बना दो, और माँ जब चावल बनाने गई तो देख रही कि चावल है ही नहीं। तो उसने मेरे को कहा कि भाई चावल तो है नहीं, चावल लेके आ। तो ओके, ये थोड़ा बेकार था एग्जाम्पल था, बट वही चीज़ें हैं कि मतलब कि अकाउंट ID अपने पास है नहीं, और मैं अकाउंट ID यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसने ये एरर थ्रो किया था। तो अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा ये इजीली सेव हो जाएगा। देखो ये इजीली सेव हो गया। तो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, और जो कि मैंने ध्यान नहीं रखा था इसलिए वो एरर दिया। ओके, अब मैं यहाँ आता हूँ, तो अभी इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो 2 हो जाना चाहिए। अगर 2 हो गया इट मीन्स कि अपना कोड सही से रन कर रहा, अदरवाइज फिर से कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है या कोई बग रह गया होगा। ओके, तो अब जब मैं आता हूँ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो ये 2 मेरे को लिख करके दे रहा है, और यहाँ पे रिलेटेड में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट भी 2 है। तो अपना कोड सही से काम कर रहा है, और ये कोड इतना सही से काम कर रहा है कि हम चाहें तो बल्क डेटा भी इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। अब आपको आई थिंक आप लोगों को में से कईयों को पता होगा डेटा लोडर के बारे में। तो आप अगर डेटा लोडर से यूज़ करके देखो तो ये ट्रिगर फायर होगा, और जब ये ट्रिगर फायर होगा तो उसके कॉन्टैक्ट्स काउंट करके पता चल जाएंगे। ओके, अदरवाइज जब मैं कस्टम कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बार में हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। और इस प्रोग्राम में कहीं पे कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो या कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट करके मेरे को बताओ। मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।